श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामायण और श्रीमद् भागवत, मैं दोनों की कथा, रामायण की कथा और श्रीमद् भागवत दोनों का मिला जुला मैं कथा सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। रामायण में भी एक धोबी की कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक धोबी की कथा है। रामायण में भगवान श्री राम जब लंका से सीता माता को लाए और अयोध्या में दोनों रहने लगे, तो कुछ दिनों बाद जो अयोध्या की एक प्रजा थी, वो धोबी था, वो भगवान श्री राम के बारे में और उनकी पत्नी माता सीता के बारे में जनता के सामने ये सब उल्टा पुल्टा कह रहा था कि श्री राम लंका से सीता को लाए और चुपचाप रख लिए। वहाँ उसके साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ उसको कुछ उसके बारे में सोचे नहीं। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ, ऐसा वो। अब तो इसकी कथा तो आप लोग जानते ही, इसका विस्तार में क्या कहूँ। अपनी पत्नी को सुना रहा था धोबी कि मैं राम थोड़ी हूँ जो तुमको रख लूंगा, जैसे राम रख लिए सीता को लंका से लेकर आए थे। तो धोबी के बात पर भगवान श्री राम माता सीता का त्याग कर दिए, जंगल भेजवा दिए। ये रामायण में कथा है। भगवान श्री राम राजधर्म निभाए, राजा थे तो अपना राजधर्म निभाए। लेकिन अयोध्या की जो प्रजा थी, जनता, वो धोबी को बहुत डांट फटकार किया कि तुम बहुत गलत किया है। सीता माता मामूली स्त्री नहीं, एक आद्य शक्ति माता थी, वो गलत कर सकती है, उनके साथ गलत हो सकता है। क्या तुमने उल्टा पुल्टा उनके साथ बोला और ये सब हाल हुआ। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत में कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन से यमुना नदी पार करके मथुरा गए। वो मथुरा गए तो मथुरा शहर जो था उसके बाहर में सब प्रजा थी, तो प्रजा से मिलते जुलते गए। वहाँ देखते हैं कि उसी रास्ते से एक धोबी और उसके साथ में और भी बहुत सा उसका साथी था। सब कपड़ा धोकर अपना गठरी बांधकर वहां से ले जा रहा था और कुछ कपड़ा कंधे पर लादे हुआ था जो कि रंग बिरंगा कपड़ा था, उसमें फूल छापा हुआ था रंग बिरंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उससे कपड़ा मांगते हैं कि मुझे कुछ कपड़ा दे दो, जो लाल पीला कपड़ा है मुझे दो, मैं इसको पहनूंगा और अपना साथियों को भी पहनाऊंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, तुमको बहुत फायदा होगा, ऐसा बोले। फिर भी वो धोबी सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये वनवासी, ये जंगल में रहने वाला, गाय चराने वाला, मैं तो राजा का आदमी हूँ, राजा का सेवक हूँ, ये मुझे क्या देगा, ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। और वो धोबी भगवान श्री कृष्ण को क्या कहता है
ये श्रीमद् भागवत में ये कथा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था, उस समय कपड़ा रंगता था, धोबी लोग साफ भी करता था, उसको रंगता भी था। आजकल के जैसा फैक्ट्री नहीं था रंगने पोतने वाला, जातीय कर्म होता था। जो जिस जाति का था वही अपना कर्म करता था और अपना धर्म का पालन करता था। आजकल के जैसा नहीं, जो आजकल किस जाति का है और कौन कर्म कर रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है, मनमानी, किसी का कोई कहने वाला नहीं, और मरने के बाद वो नरक में जाता है। यही तो हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण बलराम दोनों उससे कपड़ा मांगे और वो नहीं दिया। बोला कि हम लोग वस्त्र तुम्हें नहीं देंगे। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की भगवान श्री कृष्ण, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, अरे तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में। ये धोबी कह रहा है कृष्ण भगवान को, रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसे बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मांगना मत। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उदंडों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान को वो धोबी कह रहा है। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया। मैंने उसका कान में एक तमाचा मारे भगवान श्री कृष्ण धोबी का कान में, और वो नीचे गिर पड़ा। इतने में यह देखकर उसके साथ और भी जो धोबी उसका साथी था, उस सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया और लेकर के पहन लिए। और ही कथा है, पहन लिए और बलराम भी पहन लिए, कृष्ण भगवान भी कुछ कपड़ा पहने, बाकी कपड़ा अपना उनका जो साथी था गोपियां जितना भी गोप था पुरुष साथी, और सबको बांट दिए और बांट कर वहां से चल दिए। कहने का मतलब है कि मूर्ख आदमी को ज्ञान नहीं होता कि अगर वही वो प्रेम से कुछ कपड़ा दे देता है भगवान को, तो उसके बदले में उसको बहुत कुछ देते हैं। जैसे कुब्जा को, जो कुब्जा दी वो कुबड़ थी कुबड़ी, उसको सीधा कर दिए और सुंदर बना दिए। रामायण एक ब्राह्मण थे सुदामा, भगवान श्री कृष्ण का जो दोस्त थे, और यही श्रीमद् भागवत में कथा है कि एक सुदामा नाम का एक माली भी था, जो भगवान श्री कृष्ण को अनेक तरह का फूल दिया, उनको माला पहना, तो उसके बदले में भगवान उसको धनवान बना दिए। ऐसे कुछ कपड़ा दे देता तो इसको भी धनवान बना देते। मगर ये रामायण में भी गलत लीला किया और श्रीमद् भागवत में भी भगवान के साथ
गलत ही किया, जिसका अंजाम उसको मार खाना पड़ा, कान में तमाचा लगा और वहां से भागा। तो रामायण महाभारत दोनों में, रामायण और ये श्रीमद् भागवत दोनों में एक ही जैसी कथा है, थोड़ा सा अलग है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।